चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये आप पढ़ लेना, वैसे वेरी बेसिक चीज़ें हैं जो आप पहले से जानते हैं आई थिंक। चाल यानी कि स्पीड, किसी व्यक्ति या वाहन द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को उस व्यक्ति वाहन की चाल कहते हैं। यानी कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल कहलाएगी। ये एक ही फॉर्मूला है, 3 तरीके से लिखा गया है, आप इनमें से कोई भी एक फॉलो करें तो आप सॉल्व कर पाएंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय, या समय बराबर दूरी बटे चाल। सापेक्ष चाल किसे कहते हैं ये आप पढ़ लेना। वैसे मैं अपने ट्रेन वाले चैप्टर में ऑलरेडी इन चीज़ों को करा चुका हूँ, बट फिर भी एक बार आप ध्यान से पढ़ेंगे पांचों पॉइंट को। यदि एक ही दिशा में चलने पर सापेक्ष चाल, यानी कि दो अगर आपको चालें गिवन हैं, 2 गाड़ियां हैं, 2 आदमी हैं, कोई भी 2 हैं जिनकी अपनी खुद की चाल है और वो अगर एक ही दिशा में चल रही हैं, अगर वो एक ही दिशा में चल रही हैं तो आपको चाल करनी होगी माइनस, यानी कि एक ही दिशा में चलने पर जो सापेक्ष चाल होगी वो होगी चालों का अंतर। यानी कि आपका आएगा यहाँ पर चालों का अंतर। अगर मान लीजिए एक की चाल है 10, एक की चाल है 8, तो आपको दोनों में से लेस कर देना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो जाएगी अगर पर किलोमीटर में है वो भी तो। और अगर विपरीत दिशा में है, एक ही दिशा का मतलब होता है अगर मान लो एक गाड़ी इधर जा रही है तो दूसरी गाड़ी भी आपकी इधर जा रही है, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो लेस करना होगा। और अगर विपरीत दिशाओं में चलने पर सापेक्ष चाल, दोनों की चालों का योग, अगर ये 10 से जा रही है वो 8 जा रही है तो दोनों को योग करना होगा, दैट विल बी 18। चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए चाल को किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करने से गुणा की जाती है, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करनी पड़ती है। अब कई बार आप इसकी जगह ये और इसकी जगह ये कर देते हैं, ऐसी गड़बड़ ना हो इसके लिए आपको ध्यान रखना है। किलोमीटर प्रति घंटा है, ये बड़ी का ये किलोमीटर प्रति घंटा, आप इसको छोटा बना रहे हैं, छोटे जब ले आ रहे हैं तो भैया ऊपर होना चाहिए 5, छोटा वाला होना चाहिए 5। बच्चों को ये तो याद रहता है कि या तो 5/18 है या 18/5 है, ए जे गुणा करनी होती है इसकी और ए जे गुणा करनी होती है इसकी, बट इसकी जगह ये, इसकी जगह वो कर देता है। तो ये ध्यान रखना आपको, जब आप छोटा बना रहे हैं, जब आप छोटा बना रहे हैं तो छोटे से गुणा होगी, छोटा यानी कि ऊपर और छोटा, और जब छोटे से बड़ा बना रहे हैं यानी कि ऊपर बड़ा है, बड़ा बना रहे हैं तो ऊपर बढ़ाएगा, ध्यान रखना है आपको। तो ये आप एक बार पढ़ लेंगे, पॉज करके चलते हैं आज की सवालों की ओर। कहता है एक स्कूटर सवार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 मिनट में कितने मीटर की दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले वही आपका फॉर्मूला, सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है, यानी कि फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि आपका स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 45, और दूरी आपकी मालूम नहीं कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा पूछ रहा है, और टाइम आपको दे रहा है 4 मिनट। अब एक बात ध्यान रखना, जैसे कि बोलते हैं ना एक आदमी की लड़ाई एक आदमी से ही होती है, औरत से नहीं होती है, वैसे आपको ध्यान रखना है कि जब किलोमीटर प्रति घंटा होगा तो सभी किलोमीटर प्रति घंटा लेने हैं, और जब मीटर प्रति सेकंड होगा तो आपको मीटर प्रति सेकंड लेना है। तो मिनट की तो इकाई होती ही नहीं वैसे यहाँ पर, जब चाल की बात करते हैं या तो किलोमीटर प्रति घंटा की बात होगी या फिर मीटर प्रति सेकंड की बात होगी, इसमें मिनट का रोल कहीं नहीं होता। तो अब आपको ध्यान रखना है, इसको मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए ये किलोमीटर प्रति घंटा में ऑलरेडी तो 5/18 से गुणा कर देता हूँ। अब ये बन गया सेकंड के अंदर, मीटर प्रति सेकंड चाल हो गई इसकी, बट ये मिनट में है, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए मुझे गुणा करनी होगी 60 से। अब जो कटता है काट दीजिए, मैं 3 से काटता हूँ, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 छके 18, 6 से काटते हैं, 6 दाम 60, फिर कुछ करता तो काट दीजिए, नहीं तो गुणा कर देता हूँ मैं। डिस्टेंस इक्वल है 15 × 5 × 10 चौके 40, 5 चौके 20, 20 की 15 में गुणा करूँगा, 15 × 30 यानी कि आपका 3000 मीटर टोटल दूरी है जो स्कूटर के द्वारा तय की गई है। अगला सवाल, रोहित एक साइकिल से 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। भाई एक बात तो तय हो गई, ये हमें पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सबसे पहला काम आपको ये करना होता है, 4 मीटर प्रति सेकंड की बात कर रहा है तो 4 बराबर दूरी कितनी है, दूरी मुझे निकालनी है, कितनी दूरी तय करेगा,
और समय आपको दे रहा है 3 घंटे 20 मिनट। ये 3 घंटे 20 मिनट यानी कि साथ में 20 मिनट है। इसको मैं घंटे में बदलने के लिए, घंटे में क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि 4 मीटर प्रति सेकेंड है। इसको मैं किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए गुणा करूँगा 18/5 से, 5/18 से नहीं, क्योंकि मैं इसको बड़ा बना रहा हूँ तो गुणा करूँगा बड़े से। अब डिस्टेंस अपॉन में टाइम, अब यहाँ पे मैं घंटे में लूँगा क्योंकि जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में आ रही है। ये घंटे में बट ये मिनट में। इस मिनट को घंटे में बदलने के लिए मैं 60 से भाग कर दूंगा। 20 से कम 20, 20 से 60 यानी कि 3 3 9 और 1 10/3। तो ये 10/3, ये 10 यहाँ होगा, ये /3 वाला ऊपर पहुँच जाएगा। जैसे मैं अगर a को भाग करूँ 3/5 से तो इट विल बिकम a/3 और ये 5 पहुँच a/3, ये 5 पहुँच जाएगा ऊपर। वही सेम काम मैंने यहाँ किया, 10/3 को 3 ऊपर पहुँच गया। अब जो काटा पीटी, ये काटा पीटी करते हैं हम लोग। 3 एकम 3, 3 चौके 18, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो 2 चौके 8, ये उधर, और 8 चौके 48। तो या फिर d = 4 × 6 × 2, तो 4 × 24, 24 और दूनी 48 किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा मैंने चाल को बनाया था। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तीसरा सवाल, विकास कार द्वारा एक नगर A से दूसरे नगर B तक 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा B से A तक 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात करो। अच्छा, अगर मैं बोलता हूँ A के पास है 10 रुपये और B के पास है 20 रुपये, आपको बताना है कि औसत कितने रुपए हैं उनके पास। तो दैट विल बी मदों का योग, दोनों का योग 30 बटे में मद कितनी है 2, भाग कर दिया 15। ऐसा काम आपको यहाँ नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है कि आपको 2 चाल दी है और दोनों को जोड़ के 2 से भाग नहीं करना। आपको औसत चाल का फॉर्मूला होता है, वो आपको पता होना चाहिए। औसत चाल बराबर है 2xy अपॉन में x + y। ये xy क्या है, xy दोनों चालें हैं, यानी कि 2 × 72 पहली चाल, दूसरी चाल है 48 और नीचे में दोनों को जोड़ दूंगा x + y यानी कि आपका चलो मैं पहले लिख लेता हूँ उनको। तो 2 × 72 × 48 बटे में दोनों को जोड़ के 8 2 10 के 0, 7 4 11 और 1 12, 12 धाम 120, 12 चौके 48, इस तरीके से कट गया। 2 से काटता हूँ मैं इसको, अभी रहने देते हैं इनको। 4 दूनी 8, 8 की गुणा 4, इस 4 की गुणा मैंने कर दी 2 में, 4 दूनी 8 और यहाँ बचे 72 और बटे में 10। तो 8 दूनी 16, 16 के 86 लगे, 8 से 56, 56 और 1 57। तो और ये 10 एक 0 को बना देगा इसको, तो 57.6 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है।